एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 5th 5 ईयर प्लान, देन रोलिंग प्लान एंड देन 6th 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब रोलिंग प्लान बीच में कहाँ से आ गया, हम 5, 6, 7 ऐसे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो देखिए इसकी भी कहानी है। जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे, आगे की ओर चलते रहेंगे, आपको बेसिक समझ आते रहेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने 5वां और 6ठा 5 ईयर प्लान आज की वीडियो में पढ़ना है। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपको नहीं पता होगा, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, थ्रू हैंड रिटन नोट्स पढ़ रहे हैं। 5 ईयर प्लान्स के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हम 3 या 4 जो हैं एक वीडियो में कवर करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी, बस वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, है ना, वीडियो की लेंथ के हिसाब से। सो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे 5th 5 ईयर प्लान कब से कब तक आया, 1974 से 78 तक आया। अब अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा 4th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 1969 से 1974 तक। ठीक है, अब वो था 4th, यह है 5th, 1974 से स्टार्ट हुआ 1978 तक। तो अब हम पढ़ेंगे फोकस क्या था इस 5 ईयर प्लान का, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन हाथ में उठाएं और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, बिकॉज बिलीव मी नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में। सफ़र लंबा होता है तो नोट्स तो आपके पास होने चाहिए, आपका हथियार, है ना। फोकस किस चीज़ पे किया गया 5th 5 ईयर प्लान में, तो वो किया गया ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ। बेरोजगारी थोड़ी हो रही थी, अब तो चलिए अब तो बात ही अलग है, आज की चीज़ से तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते उस टाइम की चीज़ों को, बट एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएं। तो आपने वो सुनी होगी ना कहानी कि अरे घर से उठाकर सरकारी नौकरी के लिए लेके जाते थे, पर लोग कहते थे नहीं नहीं हमारे तो बहुत ज़मीनें हैं, हम क्या करेंगे सरकारी नौकरी में जाके। आज देखिए, आज हर कोई सरकारी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है। चलिए ये तो हो गई कहावतें, बट नौकरियां बढ़ानी है, गरीबी को हटाना है। पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब ही होता है गरीबी हटाओ। ठीक है, इंडिया नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, इंडिया में जो नेशनल हाईवे का सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जो ये MNP था ये इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया? 1974 में किया गया, टू प्रोवाइड बेसिक मिनिमम नीड्स। मतलब जो बेसिक, सबसे कम ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं ना, जो होते हैं कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं बट कम से कम वो तो इंसान के पास होना चाहिए जीवन जीने के लिए, तो उसके लिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आया था। और वो मिनिमम नीड्स कौन कौन सी हैं? प्राइमरी एजुकेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सब क्या है, मिनिमम नीड्स के अंडर आता है। नाउ MNP जो है इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय DP धर, DP धर ने इसको प्रिपेयर किया था। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो MNP है उसको किसने प्रिपेयर किया, तो इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय DP धर। टारगेट ग्रोथ कितनी थी? 4.4%। एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई? ज़्यादा हुई, 4.8%। इट मीन्स ये सक्सेसफुल रहा। ओरिजिनल अप्रोच, अभी ओरिजिनली आइडिया किसका था? C सुब्रमण्यम का था। 20 पॉइंट प्रोग्राम, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या चीज़ है ये। यहाँ बस आपने इतना ध्यान रखना है कि स्टार्ट हुई थी 5th 5 ईयर प्लान के अंडर 1975 में। ठीक है, फिर 1978 में क्या हुआ था? न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस प्लान। अब नई सरकार आई, मोरारजी देसाई आए, इन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया इस प्लान को कि ये प्लान नहीं चलेगा, अब आगे रिजेक्ट करो। फिर ये खत्म हो गया था। अब हमने ये पढ़ा 5th 5 ईयर प्लान। अब हम आगे चलेंगे और अब हम पढ़ेंगे कि रोलिंग प्लान क्या होता है। अब हमने पढ़ना है रोलिंग प्लान आया कहाँ से, आया क्यों आया। ठीक है, सबसे पहले तो कब से कब तक आया, आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो 1978 से 1980, 2 साल तक का था ये। कॉल्ड एज पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी, इसे इंस्टेबिलिटी यानी एक, इंस्टेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं जब संतुलन नहीं होता, असंतुलन भी आप कह सकते हैं, उस टाइम का काल। ठीक है, रोलिंग प्लान इन विच इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान इज इवेल्युएटेड एनुअली। रोलिंग प्लान का मतलब है कि एक तरह से ये भी एनुअल प्लान ही है, जिसमें हमारा प्लान कितना इफेक्टिव रहा, उसकी जो आउटपुट होती है, जो ग्रोथ लेवल होता है, उसको हम हर एक साल के हिसाब से आंकते हैं। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान, तो हम जितना भी पढ़े उसमें क्या होता है, ग्रोथ रेट कितना रखा गया था, एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई, इस हिसाब से हमने बताया कि वो प्लान सक्सेसफुल रहा या फेलियर था। इसी हिसाब से रोलिंग प्लान जो है वो एनुअल प्लान्स थे। ठीक है, गुनार मेडल आइडिया, इनका ये आइडिया था। 1978 से 79 तक एक आया, 1979 से 80 तक दूसरा आया। बाय जनता पार्टी, जनता पार्टी उस टाइम पे आई थी तो वो लेकर आई थी इस प्लान को। 1980 में क्या हुआ? कांग्रेस केम इन पावर एंड रिजेक्टेड इट। अब कांग्रेस आ गई, वो उन्होंने रिजेक्ट किया इस सबको। और IRDP जो है 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में आया था। अब जब कांग्रेस आई पावर में, उसने इसे रिजेक्ट किया तो क्या किया? फिर से 5 ईयर प्लान का सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो है हम 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे जो कि 6th 5 ईयर प्लान होगा। बट नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप अब चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकती हैं, एक PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा।
उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्टली आप मेरे साथ व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपके जो भी क्वेरीज हैं, प्राइसिंग रिलेटेड डिटेल्स हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगी। एंड बिलीव मी, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको ये पीडीएफ्स मिल रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर आप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी की बिल्कुल मैप वगैरह बना के समझाया है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने उन नोट्स को मतलब इफेक्टिव बनाने की और बहुत सारा डेटा एक जगह पे आपको प्रोवाइड करवाने की। तो ऐसा कोई इशू नहीं है प्राइसिंग का। प्लस आपके ना कुछ इस तरह की क्वेरीज आती है कि मैम हमें सिर्फ वर्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चाहिए। तो देखिए, वर्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में आपको भी पढ़ा ही रही हूँ। देखिए, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा ही क्या है, बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, ब्रांचेस पढ़ी हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह जाना है और प्लानिंग कर रहे हैं, 5 ईयर प्लान्स कर रहे हैं और पढ़ाई क्या है हमने इसमें, तो किस चीज़ के नोट्स दूंगी मैं आपको, है ना। तो एक बार सब्जेक्ट्स जैसे ही कवर हो जाएंगे, नोट्स पूरे बन जाएंगे, जब पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी मैं पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी, उसके बाद मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगी और उसके बाद आप इन 2 सब्जेक्ट्स की वीडियोस जो पीडीएफ्स हैं वो ले सकते हैं। बस थोड़ा टाइम लगेगा, 1.5 से 2 महीने या 1-1.5 महीने में कोशिश करूंगी बन जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, रोलिंग प्लान हमने पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है 6th 5 ईयर प्लान, राइट। नेक्स्ट आता है 6th 5 ईयर प्लान, जो कि 1980 से स्टार्ट हुआ था 1985 तक। सबसे पहले यहाँ पे नाबार्ड जो है एक बैंक है, ये एस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को एस्टेब्लिश हुआ था। किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी। ठीक है। फैमिली प्लानिंग, अब उस टाइम पे पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट आया। इट वाज गिवन मोर इंपॉर्टेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसे दी गई। कॉम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे जो ग्रामीण एरिया है इसको विकास करना है, इसकी डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, ये चीज़ भी आई। टारगेट ग्रोथ थी 5.2, अचीव किया 5.4। अब यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं है सक्सेसफुल था या फेलियर था। ठीक है, टारगेट से ज़्यादा अचीव किया मतलब सक्सेसफुल प्लान था। इट इज़ सीन एज द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से इनके जो समाजवाद था उसके उसका एंड माना जाता है इसे। ठीक है। इट अंडरलाइन द बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन बाय एलिमिनेटिंग प्राइस कंट्रोल्स, कि हर एक चीज़ के प्राइस क्या होते थे, पहले फिक्स होते थे, बट उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा बार्गेनिंग वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ, है ना। तो जो लिमिटेशंस थी कि प्राइस फिक्स है, उन लिमिटेशंस को थोड़ा हटाया गया, इकोनॉमिक लिबरेशन मिली। अब व्यापार में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ी बार्गेनिंग हो सकती है, तो इससे कस्टमर्स को भी थोड़ा फायदा हुआ और जो सेलर थे उनको भी फायदा हुआ। मतलब वैसे तो इकोनॉमिक लिबरेशन एक बहुत ही अलग से कंसेप्ट है, पूरा का पूरा इस पर वीडियो बन सकता है, बट हम बेसिक सी लैंग्वेज में बात करें कि था क्या, क्यों आया, ये सब चीज़ें, है ना। नाउ सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब 6th 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये भी तो पता होना चाहिए। स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज बन रही थी, हैवी इंडस्ट्रीज, मुझे बताइए कौन से 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुई थी। चलिए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, इरीगेशन और डैम्स पे फोकस किया गया। भाखड़ा नंगल डैम इनको जो है ग्रांट्स मिली। और सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट, ये सब चीज़ें हुई, नई नई इंडस्ट्रीज आई। ठीक है। नेक्स्ट आता है राइज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको बढ़ाना है, जो रोजगार है लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा देना है, इसमें राइज करना है। पोवर्टी रिडक्शन, जो गरीबी है उसको कम करना है, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव था। अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, मतलब हमें आत्मनिर्भर बनना है टेक्नोलॉजिकल लेवल में, मतलब हमें जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि उस टाइम तो टेक्नोलॉजी का कुछ था ही नहीं। 1980 1985 की बात हो रही है, क्या ही था। अब आज देखिए हर एक चीज़ जो है टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हर एक फैसिलिटी घर पे है, होम डिलीवरी हो रही है, फ्लिपकार्ट अमेजोन से तो सामान आ ही रहा है, बट खाने का सामान घर में आ रहा है, राशन घर में आ रहा है, तो कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट होगी। देखिए जनरल लेवल पे हम इसे टेक्नोलॉजिकल कहेंगे, हाई लेवल पे कहें तो हम मार्स पे पहुंच गए हैं, हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा वेदर फोरकास्टिंग पहले पता कर सकते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं रियल डेली लाइफ की। ठीक है, तो ये हमारा 6th 5 ईयर प्लान भी हो गया कंप्लीट। मेन चीज़ें क्या याद रखने वाली है, नाबार्ड किसके रिकमेंडेशन पे बना, शिवरामन कमेटी। फैमिली प्लानिंग को फोकस दिया, सक्सेसफुल था। नेहरूवियन सोशलिज्म एंड हुआ, इकोनॉमिक लिबरेशन की बिगिनिंग हुई। कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स के नोट्स की सीरीज़ अभी तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अगर आप इंडियन पॉलिटी या इंडियन ज्योग्राफी या मिडीवल इंडिया
नेशनल मूवमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कुछ भी पढ़ना चाहते हैं और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप नोट्स परचेज नहीं कर सकते हैं और आपके पास टाइम भी है, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने इन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे सारी की सारी वीडियोस आपके सामने अपीयर हो जाएंगी, फिर आप उन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं अपनी नोट्स मेकिंग में, राइट। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब करते हैं आज की वीडियो को एंड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे 7th 5 ईयर प्लान से आगे का, राइट। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में तो ये चीज़ ज़रूर बतानी है कि आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए और आपको वीडियो कैसी लगी, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।